सलाम पाकिस्तान, हमीन अकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। तसव्वुर कीजिए, भारत की एक खुफिया फौजी तनसीब से अचानक ख़तरनाक ताबकारी का अखराज हो जाए, सरकारी इदारे खामोश हो जाएं, आलमी तंजीमों को इतला ना दी जाए और आवाम को एक जाली या असली ख़त के गिर्द घूमती सच्चाई से बेखबर रखा जाए। भारत में ख़त का चर्चा है जिसने भारत सरकार की नींदें हराम और सांसें खुश्क कर दी हैं। इस ख़त पर भारत के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की मोहर भी लगी हुई है। ये ख़त मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है। ये ख़त दावा करता है कि ब्यास पंजाब में वाक़या ब्रह्मोस मिसाइल के गोदाम से ख़तरनाक रेडिएशन लीक हो चुकी हैं। एक ऐसा इंकशाफ जो न सिर्फ भारत के जोहरी साख बल्कि पूरे जनूबी एशिया की सलामती पर सवालिया निशान बनकर खड़ा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यह ख़त वाकई असली है या जाली। क्या भारत ने ब्रह्मोस जैसे रवायती मिसाइल को खुफिया तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस कर दिया था? अगर ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस नहीं तो फिर रेडिएशन कहाँ से निकली? अगर पाकिस्तान ब्रह्मोस डिपो को तबाह ना करता तो क्या भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला करने वाला था? क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों को एक बड़े हादसे से बचाया? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का इंकशाफ आपके तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा धमाका खेज है। पिछले चंद दिनों से भारतीय मीडिया और आर्मी इंटेलिजेंस हलकों में एक ही दस्तावेज गर्दिश कर रही है, एक अलर्ट लेटर जिस पर हुकूमत हिंद के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB की मोहर लगी हुई है। इस पर 12 मई 2025 की तारीख दर्ज है और मुकाम है ब्यास, पंजाब में वाक़या ब्रह्मोस मिसाइल का खुफिया ज़ख़ीरा। इस ख़त में दर्ज है कि ज़ख़ीरे के अंदर रेडिएशन अखराज की तस्दीक हो चुकी है और वो भी 21.4 मिलीसीवर्ट फी घंटा जैसे ख़तरनाक लेवल पर। इतना रेडिएशन लेवल इंसानी जान के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। ख़त में अवाम को हिदायत की गई है कि 3 किलोमीटर के अंदर लोग फौरी तौर पर इलाका खाली कर दें और 5 किलोमीटर तक रहने वाले अफराद खिड़कियां बंद रखें, पानी ना पिएं और ज़मीन के नीचे से कोई खुराक इस्तेमाल ना करें। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, ब्रह्मोस तो एक रवायती मिसाइल है, जोहरी नहीं, तो फिर रेडिएशन कहाँ से आ रही हैं? क्या भारत ने खुफिया तौर पर ब्रह्मोस को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस कर दिया है? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ पाकिस्तान या चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। भारत के सरकारी फैक्ट चेकर्स ने फ़ौरन इस ख़त को जाली करार दिया है। कहा है AERB की वेबसाइट पर कोई ऐसा अलर्ट मौजूद नहीं और इदारे ने भी अपनी ईमेल में इससे लाताल्लुकी ज़ाहिर की है। लेकिन दूसरी तरफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, सैटेलाइट तस्वीर और ग्लोबल मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान के मुबैना ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस डिपो को निशाना बनाया गया था और इसके बाद ताबकारी का अखराज हुआ। तो अब सवाल ये है, क्या भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए न्यूक्लियर वॉरहेड छुपाए हुए हैं? अगर हम इस ख़त को एक तरफ भी रख दें तो भी भारतीय जोहरी सिक्योरिटी का रिकॉर्ड खौफनाक है। 2024 में उत्तराखंड से कैलिफोर्नियम जैसा मोहलिक मादा ब्लैक मार्केट में पकड़ा गया। इसकी कीमत $100 मिलियन थी। 2021 में यूरेनियम और दीगर तापकार मवाद की कम से कम 3 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये सब वाक़यात चीख कर बताते हैं कि भारत एक ज़िम्मेदार जोहरी रियासत नहीं बल्कि एक बेकाबू जोहरी ख़तरा बनता जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ब्रह्मोस मिसाइल डिपो का ज़ख़ीरा तबाह कर दिया, वरना ये मिसाइल अगर चल जाते तो खुद सोचें पाकिस्तान पर कितनी बड़ी तबाही होनी थी। अब इस तमाम तर सूरत हाल में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका है। लेकिन अब भी भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन हमारी पाक अफवाज चुकन्नी हैं, प्रोफेशनल हैं और जानती हैं कि भारत के दांत कैसे तोड़ने हैं और गरूर कैसे मलियामेट करना है। लिहाजा सुकून कीजिए, सरहदों के मुहाफिज जाग रहे हैं। हमीन नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।